एक कंपनी के डायरेक्टर के बारे में ये मारूफ था कि वो कुछ स्पिरिचुअल पावर भी रखते हैं और वो जो भी बताते हैं वो मिल जाता है। एक नौजवान तक जब ये बात पहुंची, वो उस कंपनी में मुलाजिम तो नहीं था, लेकिन अपने किसी दोस्त के जरिए उस तक ये बात पहुंची थी। वो उन साहब से अपॉइंटमेंट लेकर जाकर उनसे मिला। वो डायरेक्टर साहब उस नौजवान से पूछने लगे कि तुम्हारे क्या मसले हैं, किस वजह से तुम जो है वो मेरे पास आए हो। तो वो कहने लगा कि जी मेरा मसला ये है कि मेरा कोई करियर मजबूत बन नहीं पा रहा। मैं अब तक कई जगहों पे जॉब्स कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई मजबूत करियर अभी तक नहीं मिला। तो आप इस बारे में मुझे गाइड कीजिए। हालांकि वो कंपनी के डायरेक्टर जो है वो इस बारे में अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रखते थे, लेकिन चूंकि ये नौजवान उनके पास आया था उनकी स्पिरिचुअल पावर से मुतासिर होकर, तो उन साहब ने यानी डायरेक्टर साहब ने ये उसकी बात पर गौर किया और कहने लगे कि अच्छा मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। उसने मोबाइल नंबर दिया तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद तुम्हें एक मैसेज मौसूल होगा और उस मैसेज के अंदर 3 ऐसी बातें लिखी होंगी जिन पर अगर तुम अमल करना शुरू कर दो तो अगले 1 साल में तुम एक कामयाब नौजवान बन चुके होगे। बड़ी बेताबी के साथ नौजवान ने, अब जिसे जाने की अब जल्दी थी, तो उसने डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया, अपना मोबाइल नंबर दिया और वहां से उठ खड़ा हुआ। उसके निकलने के बाद अब उसे मोबाइल की बीप बजने का इंतजार था और वो बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था कि कब उसकी स्क्रीन पर वो मैसेज रिसीव हो जो कि उन डायरेक्टर साहब ने भेजना है। बिल आखिर कुछ मिनट्स के बाद उसके पास वो मैसेज आ ही गया। इस मैसेज के अंदर 3 बातें लिखी थी। पहली बात ये लिखी थी कि अपनी टाइम को इस्तेमाल करना सीखो और 1 डे लाइफ के फार्मूला के तहत पहले ही 1 दिन पहले अपने अगले पूरे दिन का एक स्केड्यूल लिख लो। दूसरी बात उसमें ये लिखी हुई थी कि फिर जो करना है उस पर कंसिस्टेंट रहना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना है। और तीसरी बात उसमें ये लिखी हुई थी कि अगर जिस मकसद से तुमने वो कोशिश शुरू की है, टाइम मैनेज किया है, कंसिस्टेंट हो गए हो, जब तक वो नतीजा मिल ना जाए, हालात कुछ भी हो, उन कोशिशों को जारी रखना है इस यकीन के साथ कि तुमने जो सोचा है, जो प्लान किया है, वो तुम्हें मिलकर रहना है। ये गाइडलाइन थी जो उन डायरेक्टर साहब ने इस नौजवान को दी। और नौजवान सोच में चला गया कि वो जो कोई तावीज लेने गया था, वो जो उनसे कोई ऐसी दुआ करवाने गया था, वो सारे का सारा क्रक्स उसे इस मैसेज में मिल चुका था। क्योंकि इस मैसेज के अंदर उन डायरेक्टर साहब के प्रोफेशनल करियर का एक्सपीरियंस भी झलक रहा था। इसके अंदर उनकी गाइडलाइन भी थी और इसमें यकीन से काम लेने का दर्स और मैसेज भी था। सो ख़वातीन और हज़रात, हम भी अपनी जिंदगी में अगर इस तावीज को अपना लें जिसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, यानी वक्त का, जिस वक्त जो काम करना है उसको पहले से हमने स्केड्यूल किया हो, प्लान किया हो, तैयार किया हो एक पूरे दिन को। नंबर 2, फिर हम कंसिस्टेंसी के साथ उस पर कायम रखें और उसको हम अपनाए रहें और यकीन रखें कि हम जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम अपनी उस रूटीन को, उस स्केड्यूल को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो यकीनी तौर पे वो कामयाबी जिसका ख्वाब हम देखते हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हमें मिल के रहेगी। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन कामयाबियों से नवाज दे और आपकी जिंदगी में वो सारी नेमतें, बरकतें, रहमतें आपका मुकद्दर हो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।